हेलो। मेरे गोंडा वाले जो सज्जन जो कि इस समय मुंबई में टैक्सी चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको आज एक और जगह मैं ले जाऊंगा। उसको कहते हैं वृंदावन सोसाइटी। ये थाने में है। जी हाँ, बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी है। अब देखिए, कहीं पर भी कुछ होता है, मतलब मान लीजिए किसी बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड कर लिया। अब वो र्यूमर इतनी तेज़ फैलता है कि वहाँ भूत रहते कि वो उस फ्लैट में कोई रहना ही नहीं चाहता है ना। और कभी कभी तो पूरा पूरा अपार्टमेंट जो है खाली हो जाता है, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर वृंदावन सोसाइटी बहुत अच्छी लोकेलिटी पर है, बहुत क्राउडेड एरिया है, और वहाँ बहुत लोग जो है 2 BHK 3 BHK के उसमें फ्लैट में रहते हैं। मेरे जो मुझको सज्जन ले गए थे थाने, तो वहाँ पर वृंदावन सोसाइटी ले गए। वहाँ थप्पड़ मारने वाला भूत बहुत फेमस है स्टोरी। एक बार वृंदावन सोसाइटी के एक फ्लैट में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। ना जाने किस कारण से सुसाइड कर लिया, और जब मर गया तो लोगों को जो है स्पूकी साउंड सुनाई पड़ने लगा, और लगता जैसे कोई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जा रहा है। और बहुत ही मतलब जो है वहाँ डरावनी हरकतें होने लगी। लोग कहने लगे ये इसमें जिस उसमें एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था, कि जिसने सुसाइड किया है इसकी आत्मा वहाँ टहलती है। आत्मा भूत प्रेत जो अपने ज़माने में बहुत कड़क मिजाज का था। वो जो काम नहीं करता था उसको बुरी तरह से हड़काता था। गार्डों को तो वो थे, गार्डों से ज़्यादा उसकी थी। यदि कोई काम ठीक से गार्ड नहीं करता, गार्डी नहीं करता, देख रेख नहीं करता, तो उसको जो है बहुत डांटता था। तो आखिरकार वो मर ही गया। मरने के बाद भी उसने आदत नहीं छोड़ी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला रहता, गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहा है, बंदूक लिए, कभी कभी डंडा लिए, कुर्सी बैठाया हुआ। रात गहरी होती थी, सब लोग गहरी नींद में हो गए। सारे अपार्टमेंट्स की बत्तियाँ गुल हो गई। बस एक दो बत्तियाँ थी जहाँ गार्ड बैठता था, रोशनी होती थी, बाकी सब। अब गार्ड ने देखा कि जितने अपार्टमेंट हैं सबके मालिक जो हैं सो ही गए हैं, तो ज़रा हम झपकी ले लें। और गार्ड वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे उसने आंखें बंद की और झपकी लेने लगा, और तड़ाक से एक जो है थप्पड़ पड़ा उसके गाल के ऊपर। चौंक के उठता है, इधर उधर देखता है, कहीं नहीं कोई मिलता है। सोचता है कि शायद नींद में ही मैंने कोई सपना देखा होगा, अपने को थप्पड़ मार लिया होगा। ये सोचते फिर सोया। 1-2 घंटे बाद फिर उसको जो है क्या कहते हैं थप्पड़ पड़ा जोर से। अब वो जग गया। उसके बाद उसकी ड्यूटी चलती, नाइट ड्यूटी चलती रही। तीसरे चौथे दिन फिर उसको झपकी आ गई सोते सोते, मतलब अपने पहरा देते देते। और जो कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे सोने लगा, वैसे फिर धड़ाक से थप्पड़ पड़ा। अब बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बात है ना। यदि कोई बीमार, उसने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने सब ठीक है, तुम मतलब दिन भर पहरा देते, तुम्हारे मन में यही रहता है, इसलिए तुम जो है अपने आप ही हरकतें करते हो, है ना। अब भैया वो रोज़ जो है अलर्ट होके सोने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन कहाँ तक आदमी रात के अंधेरे में चुपचाप बैठे बैठे, नींद तो आ ही जाती है जब कोई खतरा ना हो। हम तो ये कहते हैं कि जितने गार्डों से पूछ लो तो सबने स्वीकारा होगा कि मैं बैठे बैठे 1-2 बार झपकी ले लेता हूँ, है ना। अब फिर उसने झपकी ली, फिर तड़ाक से थप्पड़ पड़ा। उसके बाद ये रोज़ होने लगा। जब रोज़ होने लगा तो वो समझ गया कि कोई इसमें भूत प्रेत ही है। अब उसने सुन रखा था, वहाँ सुसाइड किया, शायद उसी की आत्मा जो है बहुत कड़क मिजाज की थी,
तो वो शायद मुझको सोते देखता है, मुझको सिर्फ चाहती कि मैं रात भर पहरा दूँ। मुझको सोते देख के उसको क्या तो गुस्सा आता होगा, वो थप्पड़ मारता होगा। उसने ये बात अपने और लोगों को बताई, गार्डों को। फिर वहाँ हंगामा हो गया। र्यूमर तो इतनी तेज़ फैलता है जैसे जंगल की आग है, कोई भी उससे नहीं बच सकता। धीरे धीरे थप्पड़ मारने वाला भूत जो है बहुत फेमस हो गया, और उस आदमी को तो महीने भर में इतने थप्पड़ पड़े कि उसको गिनती तक याद नहीं रही कि कितने थप्पड़ खाए। और थप्पड़ भी कोई ऐसे नहीं कि हल्का सा कोई छुआ दे, धड़ाक से थप्पड़ पड़ता था जोरदार हाथ से, और उसकी नींद खुल जाती थी। तो उसने कहा ऐसी नौकरी से अच्छी है मैं नौकरी छोड़ दूँ। तो उसने उस जगह की नौकरी छोड़ दी और किसी और मतलब उसमें एजेंसी में चला गया कि कहीं और उसकी ड्यूटी लगे। उसकी जगह दूसरा गार्ड आया, लंबा तगड़ा 6 फुटा बड़ी बड़ी मूछें और अपनी लाइसेंस से बंदूक लेके वो बिल्कुल अलर्ट। लोगों ने कहा थप्पड़ जरूर खाओगे यदि सोओगे तो। वो तो बिल्कुल अलर्ट बैठा, नींद नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वो जवान था, नींद तो आती ही नहीं। लेकिन उसका दुर्भाग्यवश आज तीसरा दिन था, उसको हल्के से नींद आ गई। उसने आंखें बंद की और उसका सर जो है सीने पर लटक गया। कुर्सी पर बैठा हुआ था, एक धाक से थप्पड़ पड़ा उसके, चौंक के उठा। अब बंदूक उठाया, चारों पूरे एक एक जगह पर देखा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई शैतानी करता हो, कोई बच्चा या कोई मतलब लड़का शैतानी करता हो और छुप जाता हो। तो खैर वो सारी रात जग के उसने पहरा दिया, बिल्कुल, है ना, एक भी वो नहीं। ऐसे 6-7 दिन बीत गए। फिर एक दिन जो है थका हुआ था ही, घर में कोई काम वाम था, दूर से आ रहा था, तो फिर उसको नींद आ गई और फिर उसकी मुंडी जो है सीने पर लटक गई। और तभी एक जोर छन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, चौंक के उठा। उसने फिर सब कुछ पूरी जगह सर्च किया कि सेकंड भर में यदि कोई गायब होगा तो कहाँ छुप सकता है। सब जगह देखा, कहीं नहीं कोई। रात की गहरी अंधेरी रात। उसने कहा ठीक है, अब बेटा तुम डाल डाल पे, मैं बात बात पे। उसने, जवान आदमी, उसने क्या किया, आंख बंद करके सोने की एक्टिंग करना, मुंडी अपने सीने पर झुका दी और 1-2 बार ऐसे हिला। करीब आधे घंटे बाद उसको आंख बंद किए हुए था, उसको लगा कि कोई जो है हल्की सी सरसराहट हुई। और उसके पहले यदि सरसराहट होती, एक उसके चेहरे की तरफ एक हाथ जैसा कुछ पंजे जैसा बढ़ा, और उसने जब आओ ना देखा तब उस हाथ को पकड़ लिया। थप्पड़ तो नहीं खाया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हाथ में सिर्फ हड्डियाँ ही थी सर, और कुछ नहीं था, पंजा टाइप का था। और जब वो उसने हाथ को देखने की कोशिश की तो मुट्ठी उसकी बंधी हुई थी, जैसे किसी को पकड़े हो, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब भैया वो, उसने कहा ये तो गड़बड़ है। फिर वहाँ पर गार्ड लोग नाइट ड्यूटी से कतराने लगे। सोसाइटी के जो मालिक थे, जो वहाँ के होते हैं, देख रेख करते हैं, मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, उनके कान में पड़ी। उन्होंने 3 जो है गार्डों को लगवाया, एक दूसरे की निगरानी करें और कोई सोए ना। लेकिन जब 3 लोग लगे तो हंसी मजाक चला, और जो है करते करते उनमें से 2 लोग बैठे देख रहे हैं, उनमें से दोनों ने देखा कि धड़ाक से आवाज़ हुई, और जिसको नींद आई थी वो हड़बड़ा के खड़ा हो गया, कौन है करने लगा। लेकिन उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर जाके उन्होंने सोसाइटी के जो मतलब सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनसे जाके कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, ये क्यों होता है ये तो मैं नहीं समझ पाया। शायद कोई लड़का परेशान करता हो तो यहाँ के गार्डों को, या कोई गार्ड ही अपने को मार के अफवाह फैला देता हो कि नाइट ड्यूटी ना करो कोई। तो
चूँकि 2 लोग जगे हुए थे, उन्होंने खुद देखा था, तो उन्होंने अपने साथियों को बताया। गार्डों में एक भय उत्पन्न हो गया। फिर तो भैया वहाँ पर कोई भी नाइट ड्यूटी के लिए तैयार नहीं होता, है ना। तब एक पता नहीं कहाँ से एक मिलिट्री मैन जो कि गार्ड बन के आया था, वो बिल्कुल सारी रात बंदूक लिए अटेंशन खड़ा रहता था। महीनों बीत गए लेकिन वो कभी झपकी तक नहीं लेता था। लोग बागों ने कह दिया था झपकी लोगे सोओगे तो मार खाओगे। तो ये जो है वो महीनों बीत गए, नहीं हुआ। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तीसरे महीने में पता नहीं क्यों कैसे उसको नींद आ ही गई और वो बैठे बैठे सो गया और उसका धड़ाक से थप्पड़ पड़ा। उसने हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन गाल अभी झन्नाटे से दर्द ही हो रहा था, इतने तेज झापड़ पड़ा था। कौन हो सकता है, उसने सारी जगह देखी, कोई नहीं मिला। फिर उसने जो है कहा कि ठीक है ना, अब मैं देखता हूँ कि कौन मार सकता मुझे। तो वो रात में जब, हाँ, चूँकि वो जरा सा भगवान का भक्त हुआ था, हनुमान जी का, उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और पाठ करते करते पता नहीं कब उसको नींद आ गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वो समझ गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो जो भी है पास में नहीं आता। फिर उसने जो है हनुमान जी का फोटो वाला लॉकेट और एक माला अपने गले में डाल दी, हनुमान चालीसा अपने पास रख ली। अब भाई जो है ये कर लिया और कहा कि अब कैसे आएगा, है ना। उसने जो है क्या कहते हैं, उसको रात में पता नहीं कैसे उसको लग गई लैट्रीन। उसने सोचा ये पवित्र चीज़ें हैं, इनको जो है उसने अपने जैकेट जो पहने था उसके जेब में उसने हनुमान चालीसा रख दी और अपनी माला भी रख दी और कुर्सी पर टांग के वो लैट्रीन में चला गया। लैट्रीन में चला गया तो क्या कहते हैं, जब वो आया तो ज़रा सा उसको गर्मी जैसी लग रही थी। उसने कहा जैकेट नहीं पहनेंगे, और वो माला और हनुमान चालीसा के बारे में गया भूल, वो जैकेट जेब में रह गई। थोड़ी देर हुआ था, आधे घंटे बाद, आधे पौन घंटे बाद कि अचानक उसको जब भारीपन लगने लगा और नींद आ गई, उसकी जो है सर सीने के साथ लग गया। और फिर क्या होगा, तनाक से एक थप्पड़ पड़ा और भैया ये खबर उसने चारों तरफ फैला दी, है ना। और लोग बाग अब भी वहाँ कतराते हैं। बहुत ही जीवट होते हैं जो कि रात में सोते नहीं, वो ही बचते हैं। जो सोया अब वो थप्पड़ खाया। तो ये रही थप्पड़ खाने वाली। तो मुझको ले गया था दिखाने के लिए, मैंने बहुत सारे गार्डों से बात की, अपना नाम और फ़ोटो नहीं दिया लोगों ने। इन गार्डों ने कहा ऐसा होता है, हम लोग के साथ हो चुका, थप्पड़ हम लोग भी खा चुके हैं और आज भी खाते रहते हैं। जरा सा जो सोया गार्ड कहीं पर भी उसकी ड्यूटी हो और थप्पड़ ज़रूर खाता है। पता नहीं वो कैसे घूमता रहता है रात भर कि सबको देखता रहता है, कोई सोया हुआ मिला बस उसको थप्पड़ मार जगा दिया। तो ये रही। मैं तो खैर नहीं रुका क्योंकि भाई सोसाइटी में मुझको अजनबी हूँ, कोई रुकने नहीं देगा, इसलिए मैं जो हूँ टैक्सी में बैठा और अपने होटल में आ गया। ये रही थप्पड़ मारने वाली भूत की असलियत क्या है ये नहीं जानता, लेकिन एक को हो तो माना जाएगा उसके कोनो मनो चिकित्सक को दिखलाना चाहिए था। कोई मनोविकार होगा या पागलपन का दौरा होगा या सोते सोते खुद ही को ऐसा करता हो, हरकत करता होगा। 2 को हुआ, 3 को हुआ और बहुत लोगों ने उसको खड़े होकर वॉच भी किया। उन लोग को कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन थप्पड़ खाने वाला आदमी, आवाज़ भी हुई, हड़बड़ा के खड़ा हो गया। तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि ये थप्पड़ मारने वाला भूत है। बहुत से गार्ड अब भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं। जो हिंदू होते हैं हनुमान चालीसा, या कोई मुसलमान होता तो कलमा पढ़ के है, लेकिन सोया तो वो खोया। ऐसा मार पड़ता है कि उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा। आपको ये कहानी कैसे लगी थप्पड़ मारने वाले भूत की? यदि आपको अच्छी लगी
तो जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपकी हर तरह की रक्षा करे। थप्पड़ ना खाएं, बस थप्पड़ मारने वाला भूत